बहुत बकर 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 करती रहती है, तो बोलने का शौक़ है। फिर धीरे धीरे देखा कि बोलने वो जो मेरे अंदर अगर कोई वो स्किल है या वो मेरा वो जो शौक़ है बोलने का, उसको मैं क्यों ना कुछ पॉजिटिव वे में लाऊं। और सिर्फ बिहारी क्यों, बंगाल में भी देख लीजिए ना, पत्रकारों को कैसे डरा के धमका के रखा जा रहा है। कोई भी एरिया का आप कोई मुद्दा उठा के लाइए, उस एरिया का जो लोकल विधायक है वो सबसे पहले आपके घर पर एक नोटिस भिजवा देगा, कोई ना कोई केस आपके ऊपर आ ही जाएगा। आप रात के 2 बजे बिहार में पत्रकारिता नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे के हाथ में पिस्तौल है, गोली है, आपको मार देगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं बिहार के लखीसराय जिले में, जहां पर 2 युवा पत्रकार, एक बंगाल से आए हैं एवं एक कोलकाता से आए हैं, और दोनों मास कम्युनिकेशन का क्लास किए हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जब ग्राउंड रिपोर्ट होती है तो वहाँ क्या क्या समस्याएँ आती है। नमस्कार विकास जी एवं स्वाति पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आप तो बहुत दूर दूर तक पत्रकारिता किए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं युवाओं को, खास करके किस तरह से दबाने का प्रयास किया जाता है? देखिए, आउट ऑफ बिहार की बात करेंगे, दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ पे दबाया नहीं जाता है। हाँ, बड़े एजेंडे होते हैं जिसमें कि न्यूज़ चैनल, जो बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वहाँ पे एजेंडा सेट किया जाता है, उसके अनुसार न्यूज़ कवर होता है, लेकिन ऐसे न्यूज़ को दबाया नहीं जाता। पर यहाँ पे बिहार में क्या है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन ज़्यादा है। छोटे छोटे पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण यहाँ पे पत्रकारिता क्या है, दब जाता है, जिससे कोई भी विषय खुल करके सामने नहीं आता। अभी ये कुछ देर पहले बात कर रही थी रेलवे ब्रिज के बारे में, मैं भी उससे 5-6 दिन पहले क्रॉस किया हूँ। वहाँ पे देखा बहुत समस्या है। अगर जो कोई 2 व्यक्ति क्रॉस करेगा तो एक नीचे गिर जाएगा, पर उस मुद्दा को आप नहीं उठा सकते हैं। उस मुद्दा को आप उठाएंगे तो हो सकता है यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं, हो सकता है आपको कॉल करके दबा सकते हैं, चूँकि वो है बड़ा मुद्दा। अच्छा, लोग को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, चूँकि लखीसराय और क्यूल के लोग ही यूज़ करते हैं उसको, या ज़्यादातर बाहरी लोग भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों को भी आगे आकर के धरना हो, प्रदर्शन हो, या विनती हो, या रिक्वेस्ट हो, लेटर्स हो, चाहे जैसे भी, पर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ब्रिज के लिए, है ना। पर ये सब मुद्दा कोई नहीं उठाता है। आजकल सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़। अब देखिए, पॉलिटिक्स की बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी अपनी बात अगर जो पब्लिक से रखना चाहते हैं, सीधे मीडिया को बुलाते हैं, भाई साहब आप लोग आ जाइए, मुझे बात रखनी है ना। लेकिन आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ये मैडम कर रही हैं, आप रात के 2 बजे बिहार में पत्रकारिता नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे के हाथ में पिस्तौल है, गोली है, आपको मार देगा। क्या स्वाति पांडे जी, आप इनके बातों से कितनी सहमत हैं? जी 100% सहमत हूँ। और सिर्फ बिहारी क्यों, बंगाल में भी देख लीजिए ना, पत्रकारों को कैसे डरा के धमका के रखा जा रहा है। कोई भी एरिया का आप कोई मुद्दा उठा के लाइए, उस एरिया का जो लोकल विधायक है वो सबसे पहले आपके घर पे एक नोटिस भिजवा देगा, कोई ना कोई केस आपके ऊपर आ ही जाएगा, हज़ारों केस आपके ऊपर फाइल हो जाएगी। पत्रकार का मतलब, और आजकल ये पत्रकार क्यों ऐसे दब रहे हैं, पत्रकारिता का मतलब आजकल चाटुकारिता हो गया है। जो बड़ी बड़ी मछलियाँ बैठी हुई है ना, वो छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए खाली खड़ी हैं। और ये चीज़ बड़ी बड़ी मछलियाँ, थोड़ा डिटेल में बताइए। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, अच्छा, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे अंडर में काम करती है और मेरा कनेक्शन बड़े पॉलिटिकल लोगों से या बिजनेसमैन से है, मैं उनका कुछ पर्दाफाश करना चाहता हूँ, ये पर्दाफाश करना चाहती है, पर मैं उनसे मिला हूँ, तो मैं तो इनको दबा दूंगा ना। तो जर्नलिज्म में भी पॉलिटिक्स है, जिसके कारण बात नहीं। और ये जो बंगाल की बात करी थी या बिहार में, आजकल महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है। आप खुल करके अगर जो आप किसी मुद्दे को आप लाएंगे, हो सकता है आपको रात में पुलिस उठा ले। तो इस डर से लोग नहीं निकल के सामने आ पा रहे हैं। इस डर से लोग, आज पंचायत चुनाव की बात करते हैं, तो आपको तो पता है मैं पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, मेरे जैसा कितना प्रखंड में या जिला में सामने आता है, नहीं आता है। डर है उनको, कोई मार ना दे, कोई कुछ कर ना दे। तो पत्रकारिता में भी वही बात है, डर है एक कि ज़्यादा खुल करके बोलेंगे, हो सकता है कल मेरे साथ कुछ घटना हो जाए, यही मुद्दा है। आप यूपी, बिहार, बंगाल तीनों राज्य में कवर करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तीनों में आप क्या अंतर पाए? तीनों जगह कुछ तो परिवर्तन जरूर आपको दिखाई दिया होगा। जी, सबसे ज़्यादा मुझे अगर कहीं सहयोग मिला है पब्लिक से या कहीं से भी, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया में मैंने कवर किया है पूरा इलेक्शन। इतना ज़्यादा पत्रकारों को वहाँ पे सम्मानित किया गया है, मुझे खुद इतना ज़्यादा। मैं कहीं जाती थी, अरे जैसे ही पता चलता था कि अरे पत्रकार है, मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ का कोई DM या कोई CM या कोई, मतलब कौन आ गया है पत्रकार का मतलब। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। बिहार में अब तो उतना मैं काम की नहीं हूँ, कभी कहीं मैं बिहार में घूमी हूँ, तो बिहार में अभी तक तो सब कुछ मुझे ठीक ही दिखा है। पर
अगर मैं देखती हूँ और पत्रकारों से, जो मेरे भाई बंधु पत्रकार बंधु है, उन लोगों से मैं जब सुनती हूँ कि वो ग्राउंड में जब काम करने जाते हैं तो उन्हें कितना परेशानी झेलना पड़ता है। तो बिहार में है, बिहार में भी परेशानी है, बंगाल में तो फिर छोड़िए, मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि बंगाल में मैं रहती हूँ, तो कल को मेरे भी इसलिए समस्या आ सकती है, इसलिए बंगाल के। देखिए यही है, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच किया जाता है। आज मेरे ऊपर ही मैं ही फ्रीडम स्पीच को नहीं इस्तेमाल कर पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ अपनी बात। मैं खुद पत्रकार होकर जब नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं जनता का बात को कैसे उठा पाऊँगी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज भी आधी आबादी चौथे स्तंभ की जो रक्षा करती है, दुनिया का जो दर्शन करवाती है, वो कहीं ना कहीं आधी आबादी जो है यहाँ पर मात्र 5% तक ही है। ऐसा क्यों? देखिए, पत्रकारिता में या तो लोगों को समझ नहीं है कि पत्रकारिता आखिर है क्या। चौथे स्तंभ का मतलब नहीं पता है। चौथे स्तंभ को आपको कहा गया है, यानी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको ऐसे खुलकर सामने आना होगा, अपने आप को आप समाज सुधारने के लिए आपको काम करना होगा। और मैं भी चाहती हूँ कि पत्रकारिता में लोग आएँ, इस फील्ड को लोग चुने। और मैं देख रही हूँ कि आजकल बहुत लोग आ रहे हैं पत्रकारिता में। पहले मेरे पिताजी कहा करते थे पहले ज़माने पे कि पत्रकारिता में जो आते थे उसको लोग क्या कहते हैं, अरे तुमको कोई काम नहीं मिला कि तुम यहाँ पे लिख रहे हो, तुम पत्रकारिता कर रहे हो, तुम लिख रहे। पहले तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था, ज़्यादातर न्यूज़ पेपर वगैरह था। आज तो डिजिटल मीडिया, आज हम ही लोग डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया आजकल तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्कोप मिल चुका है। तो पहले के ज़माने पर उतना स्कोप नहीं था, तो लोग कहते थे कि अरे तुमको कुछ नहीं मिला, तुम पत्रकार बन गए। तो आज वो चीज़ सुधर रहा है और मुझे लगता है कि आगे जाकर के और सुधरेगा और लोग पत्रकारिता को एक अच्छा स्कोप समझेंगे। और सिर्फ साइंस ले लेना, सिर्फ इंजीनियरिंग करना, डॉक्टरिंग करना, सरकारी नौकरी करना, ही सब कुछ नहीं होगा। लोग पत्रकारिता को भी एक ऐसा माध्यम चुनेंगे कि हाँ, मुझे पत्रकार बनना है। बचपन से जैसे मैं क्लास 10 में मैंने चुना था कि मुझे पत्रकार बनना है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा देखिए, मुझे ना बचपन से बोलने का बड़ा शौक है, बहुत बोलने का शौक है। इसके लिए मुझे स्कूल में कंप्लेन भी आया करता। तो क्लास में भी पूरा तूफान मचा देती है। तूफान, बहुत बार कंप्लेन आता था प्रिंसिपल्स का कंप्लेन आता था कि बहुत बकर करती रहती है। तो बोलने का शौक है। फिर धीरे धीरे देखा कि बोलने वो जो मेरे अंदर अगर कोई वो स्किल है या वो मेरा वो जो शौक है बोलने का, उसको मैं क्यों ना कुछ पॉजिटिव वे में लाऊं। और हूँ बिहार की, तो बिहार के लोग तो नारियाँ ऐसे ही एकदम ऐसे भी रहती है, बिहार की बेटी एकदम बिहार की बेटी, बिहार के लोग तो ऐसे कहीं भी जाके झंडा गाड़ के आते हैं। तो बस वहीं से देखते रहिए न्यूज़ कुणाल कुमार के साथ। जय हिंद।